नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों का समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. करसंग में विनय गुट के अनिल थापा की जनसभा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग की सिलीगुड़ी में धमाकेदार जनसभा के जवाब में रविवार को विनय पंथी गोजामुमो की ओर से सिलीगुड़ी के निकट सुकना में एक जनसभा आयोजित की गई थी। बता दें कि कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी के गांधी मैदान में मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग 3 साल बाद अचानक प्रकट होकर भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी थी। इससे पहले मोर्चा महासचिव बिमल पंथी रोशनगिरी ने करसंग में जनसभा का आयोजन किया था। दूसरी ओर करसंग में ही विनय गुट के अनिल थापा ने जनसभा कर जल्दी सिलीगुड़ी में जनसभा करने का ऐलान किया था। उसी के तहत आज रविवार को सिलीगुड़ी के निकट सुकना में विनय गुट के समर्थकों की जनसभा हुई। देखिए, आज का जो मीटिंग में मेरा जो कहना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्योंकि ये सभी को पता है कि दार्जिलिंग हिल्स इंक्लूडिंग कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी तराई और डुअर्स, इन इलाके एक ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है। आपको पता होगा कि 1935 तक ये इलाके एक्सक्लूडेड एरियाज में पड़ते थे। बाद में आफ्टर 1935 टिल 1947 ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में चला गया। वैसे तो माने तो 1935 के आगे 28 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था, जो एक्सक्लूडेड एरिया का 8 लगा के 36 हुआ था 1947 तक। लेकिन आउट ऑफ 36 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में 35 का आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिला। लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ हिल्स जो है और तराई डुअर्स, ये अभी तक इसमें ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है, जो 18 अगस्त 1949 में जब इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ, उस टाइम से इस इलाके और दूसरा तरफ 1950 का इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये दो ट्रीटीज़ है। ये दो ट्रीटीज़ के तहत ये अभी का जो जगह है, जो मैंने कहा है, ये पढ़ते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिलना होगा। अभी 2021 में बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का जाना तय 200 से अधिक सीटें जीती की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की तृणमूल सरकार पर जमकर निशाना साधा। घोष ने रविवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में चाय पर चर्चा के दौरान संवाददाताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा। सांसद दिलीप घोष ने कहा कि पूरे राज्य में परिवर्तन बस अब समय की बात रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के 200 से अधिक सीटें हासिल करने का दावा किया। दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लोगों का विश्वास जीतने में सफल रही है। आज उनके साथ बालोरघाट के भाजपा सांसद सुकांत मजुमदार, राज्य सचिव सांतयन बासु, जिला भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी समेत अन्य वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। এর জন্য কোন মুখে লোকের কাছে বলবো? এই বাংলা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্যামাপ্রসাদ, নেতাজি সুভাষ, এই বাংলা। এর জন্য মানুষ আমাদের সম্মান করে। আজকে এখানে দুষ্কৃতকারী, গুন্ডা, সমাজ বিরোধী তারা রাজনীতি করছে। তারা দুই ফুলের ঝান্ডা নিয়ে মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ বলে লুটপাট করছে, খুন খারাপি করছে, পুলিশের সামনে করছে। পুলিশকে একেবারে ঘোড়া সাপ বানিয়ে রাখা হয়েছে, একটা এফআইআর করতে পারে না, কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারে না, তাহলে থানা ভেঙে দেওয়া হবে, গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। আর এটা মমতা ব্যানার্জি নিজে শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরেই ভবানীপুরে যারা উৎপাত করতো তাদেরকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে এসেছিল। উনি রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সোজা অফিসে থানায় গেছিলেন, কি বলছে আমার পার্টির লোককে ধরে নিয়ে এসেছিল। তোমার হিম্মত হয় কি করে?
আপনি ভাবুন চিফ মিনিস্টার যদি থানায় এসে কথা বলে এরপরে পুলিশ দ্বিতীয়বার এই কাজ করবে? কাঁথিতে কিছু দুষ্কৃতকারীকে থানায় ধরে নিয়ে এসেছিল, 200 লোক এসে থানায় ঘেরাও করে সব কটা পুলিশকে পিটিয়ে সেই দুষ্কৃতকারীকে নিয়ে চলে গেল। পুলিশ আলমারির পেছনে লুকোচ্ছে, পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে পাঁচিল টপকে দৌড় মেরেছে। কালিয়া চকে কি সম্মান রক্ষা করবে? এদের হাতে ধন সম্পত্তি দিয়ে দেবো আমরা, মানুষ কিসের জন্য বেঁচে থাকবে? আফগানিস্তান ইরাকের চেয়ে ভালো অবস্থা নয়, কাশ্মীরের চেয়ে ভালো অবস্থা নয়, এটা বললে টিএমসি লোকেদের লজ্জা করে। তোদের আবার লজ্জা নেই? সব তো পুড়িয়ে খেয়েছিস, তোদের কষ্ট। চোখ দেখিয়ে রাজত্ব চলবে না, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি 130 জন মরেছে, তো আরো 100 জন প্রাণ দেবে, কিন্তু বাংলা পরিবর্তন করবে। এই কথাটা বলার জন্য আমরা সকাল থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করছি। প্রত্যেকটি কার্যকর্তা, লক্ষ লক্ষ কর্মী, আজ হাজার হাজার মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। যেখানে সভা হচ্ছে 10 জন এসে বলছে আমাকে ঝান্ডা দিন, আমি বিজেপি জয়েন করি। আর এটা আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে। মানবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। গণতন্ত্র যেমন বাইরে নেই, টিএমসি পার্টির মধ্যেও নেই, সেখানে স্বৈরতন্ত্র। একটা পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। সে ল্যাম্প পোস্টরা কেউ থাকতে চাইছে না। রোজ কেউ না কেউ উল্টাপাল্টা বয়ান দিচ্ছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই পার্টির ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হয়ে গেছে, ডেটটা লেখা হয়নি। পালিয়ে এসে বাঁচতে চাইছেন ওনারা। কমপক্ষে মানুষের কাছে মুখটা দেখাতে পারবেন, কারণ মানুষ ধরে জামা কাপড় খুলে নেবে ভোটের পরে। প্রত্যেক দিন এই নেতারা বয়ান দিচ্ছেন, কেউ চলে এসছেন। এত দুরবস্থা পার্টির, ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও লোক পালিয়ে যাচ্ছে এমএলএ এমপি। देश में बीते 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केसेस की पुष्टि, 33,000 अधिक मरीज हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 की रफ्तार धीमी पड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 30,254 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 391 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं इस दौरान 33,136 मरीज भी ठीक हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक इस दौरान 10,14,434 सैंपल टेस्ट हुए। पिछले 7 दिनों से देश में एक्टिव केसेस 4 लाख से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 98,57,029 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,43,019 लोगों की मौतें हो चुकी है। एक्टिव केस 3,56,556 पहुंच चुकी है। कुल अब तक 93,57,464 मरीज संक्रमण को हरा चुके हैं। ICMR के अनुसार 15,37,11,833 सैंपल देश में टेस्ट हो चुके हैं। कुल मामलों का एक्टिव केस 3.62% है, तो वहीं रिकवरी रेट 94.93% है। देश में डेथ रेट 1.45% है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के शुरुआती लक्षण देखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में ही सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। बता दें कि JP नड्डा हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। कल यानी शनिवार को JP नड्डा के गले में खराश महसूस हुई। ऐसे में उन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वे होम आइसोलेशन में है। जानकारी के मुताबिक JP नड्डा 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये लगभग रद्द हो गई है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।
SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सेप्टिक टैंक से युवक का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। अलीपुरद्वार शहर के चौपाथे इलाके में रविवार सुबह निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक से एक युवक का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आज सुबह युवक के शव को सेप्टिक टैंक से बरामद किया। इधर सेप्टिक टैंक से युवक के शव बरामदी की खबर पाए जाने से अलीपुरद्वार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमलान ज्योति घोष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के शरीर पर किसी घाव या चोट के निशान है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर अलीपुरद्वार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन ने बताया कि यहां टॉयलेट टाउन व्यवसायी समिति की ओर से बनाया गया था। আমরা তদন্ত করে দেখি আইডেন্টিফিকেশন হোক, এখনো তো কিছু বলার মতো জায়গা আছে, এখনো আনি কেউ কেউ বলছে এলাকারই আছে। এই তো এখানকার সেফটি। আমরা ঘন্টাখানেক আগে খবর পাই এখানে কোনো একজন এখানকার লোকাল কেউ এখানে ইউরিনেটিং করতে গিয়েছিল বাথরুমে নেচার কলেজ। তো সে যে ওখানে দেখতে পায় যে এরকম ভিতরে একটা বডি পড়ে আছে। অ্যাকচুয়ালি গতকালও আমাদের এখানে কাজ করেছে লেবাররা, পরিষ্কার করেছে। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ कोरोना संक्रमित हुए ठीक। 24 घंटे में आए 6.26 लाख नए केसेस, 10,000 मरीजों की हुई मौतें। दुनिया में कोरोना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस की चपेट में आकर 16,10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ लोग इस खतरनाक बीमारी से उभर चुके हैं। दुनिया में अब तक 7 करोड़ 20 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें 2 करोड़ लोग भी अभी भी संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6.26 लाख नए मामले सामने आए और 10,324 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा 6.94 लाख केसेस और 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,930 लोगों की मौतें हुई थी। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिल रहा है। बीते दिन दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद मैक्सिको, ब्राजील, इटली, रूस, यूके, पोलैंड, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। मालदा में निकली तृणमूल कांग्रेस की बंगध्वनि यात्रा, सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का प्रयास। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने का काम शुरू कर दिए है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। टीएमसी की ओर से इसे बंगध्वनि यात्रा का नाम दिया गया है। तृणमूल समर्थक इस यात्रा के दौरान लोगों के घर घर पहुंचकर उनसे मिलते हैं और उनके समक्ष राज्य सरकार की पिछली उपलब्धियों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को मालदा के रतुआ 2 नंबर ब्लॉक के महाराजपुर अंचल के सुल्तानगंज से यहां बंगध्वनि यात्रा शुरू हुई। इस अवसर पर मालतीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी समेत अन्य तृणमूल नेता व भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া
প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এক অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বঙ্গধ্বনি যাত্রা। বঙ্গধ্বনি যাত্রার মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আজকে আমরা সূচনা করছি সুলতানগঞ্জ হাই স্কুলে। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা আমাদের কর্মসূচি শুরু করেছি। মানুষের মধ্যে দারুণভাবে সাড়া আছে। আমরা আজকে সারাদিনটা এইভাবে কোথাও পাবলিক মিটিং, কোথাও রিলিজিয়াস ভিজিট, কোথাও মানুষের সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা, এই ধরনের কর্মসূচিগুলো আজকে সারাদিন ধরে চলবে। আগামী 21 তারিখ পর্যন্ত এই কর্মসূচি আমরা পালিত করব এবং বিভিন্ন পার্টে আমরা ভাগ হয়ে গেছি মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একটা আমাদের যৌথ সেন্ট্রাল টিম আছে, তার মধ্যে আমি আছি, আমাদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুল হক সাহেব আছেন, রেহেনা পারভিন আছে এবং তার সাথে আমাদের এমদাদুল সাহেব আছেন। আরেকটা পার্টি আছে আমাদের এখানকার সভাপতি মহাশয়, যিনি এখানে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নইমুদ্দিন সাহেব, তার একটা টিম আছে, সে এক পার্টি করবেন। আরেক দিকে আছে হবিউর রহমান সাহেব সভাপতি, চাচল 2 নম্বর ব্লক। এইভাবে 3টা পার্টে আমরা প্রতিটা মানুষের কাছে, প্রতিটা এলাকায়, প্রতিটা রিলিজিয়াসে, মন্দির হোক মসজিদ হোক, আমরা পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। মমতা ব্যানার্জি 10 বছরের উন্নয়ন মানুষের কাছে, প্রতিটা বাড়ি বাড়ি, প্রতিটা হাতে হাতে যে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন, সেই কথাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নকে ব্যাপক প্রচারে নিয়ে আসার জন্য আমরা আজকে কাজ করছি। দুয়ারে দুয়ারে সরকার যে কর্মসূচি দারুণভাবে সফলতা পেয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আজকে বিভিন্ন ক্যাম্পে আসছেন এবং মানুষ দুহাত তুলে মমতা ব্যানার্জিকে আশীর্বাদ করছেন যে বিশ্বের ইতিহাসে একটা নজিরবিহীন উদ্যোগ, ঐতিহাসিক উদ্যোগ, যার মধ্যে দিয়ে সরকার মানুষের বাড়িতে এসে মানুষের দুঃখ কষ্ট শুনে সেখানে সে দুঃখ কষ্ট লাঘব করে দিচ্ছে। বিশ্বের ইতিহাসে কোনো রাজ্য, কোনো দেশে কোথাও এই ধরনের ঘটনা কেউ করতে পারেনি, কোনো সরকার করতে পারেনি এবং সে কারণে এই কর্মসূচি মমতা ব্যানার্জির এই কর্মসূচি দারুণভাবে সফল হয়েছে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।